प्यार हुआ, परवान चढ़ा, शादी कर ली मंदिर में जाकर और बन गए पति पत्नी। अगर ऐसा है और आपको लगता है कि आपकी ये शादी मान्य है, तो सुप्रीम कोर्ट के नई गाइडलाइन के अनुसार ये शादी मान्य नहीं है। जब तक आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं अपनी शादी का, आपकी शादी मान्य नहीं है। अब आपको दो केस बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। ये केस किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं क्योंकि ये केसेस की क्वारी बहुत ज्यादा आई है, इसीलिए इन पर वीडियो बनाया जा रहा है। लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, मंदिर जाकर आर्य समाज में शादी कर लेते हैं। अब हिंदू है तो आर्य समाज में, मुस्लिम है तो निकाह कर लेते हैं और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कस्टमरी मैरिज। अगर उसने ऐसी मैरिज कर ली है और वो रह रहे हैं शादी करने के बाद पति पत्नी की तरह कि हमारी शादी हो गई है, हम पति पत्नी हैं, उसके बाद क्या होता है, ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि 2 साल के अंदर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसलिए घर वालों को नहीं बताया होता है क्योंकि लव मैरिज है, सोचते हैं बाद में बताएंगे। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और बाद में जो लड़की है लड़के के ऊपर किसी भी वाद को लेकर, यानी कि पैसे नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसे वाद, ऐसा इस मुद्दे पर लड़ाई हो जाती है उनकी। ठीक है, और वो बाद में उसके ऊपर 376 डाल देती है लड़के के ऊपर। ये मेरे पास भी ये केस आया, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये केस आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने ऐसी शादी की, या आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है। उसने डाल दिया 376 लड़के के ऊपर और लड़के को कर लिया गया गिरफ्तार और हो गई जेल। क्यों? क्योंकि लड़का नहीं साबित कर पाया कि उसकी जो शादी है वो वैलिड है, क्योंकि उसने जो लव मैरिज की उसका कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था, कोर्ट में कोई रजिस्ट्रेशन उसने नहीं करवाया, इसीलिए अब वो लड़का फंस गया। दूसरे केस की बात कर रही हूँ, वो भी मिलता जुलता ही है। 10 साल पहले लड़का और लड़की ने शादी कर ली, बाद में 5 साल के बाद उसकी जो औरत थी वो दूसरे के साथ भाग गई। ठीक है, या उसने दूसरी शादी कर ली। अब उसका भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये मेरी पत्नी है। अब वो हमारे पास आया कि मैम क्या करें, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने ना तो फोटो खिंचवाया, हमने जस्ट माला डाले, फेरे लिए और शादी हो गई। और उसके बाद हमने सोचा पति पत्नी है और पूरा जो मेरा धन वन था उसके नाम पे था और वो लेकर चली गई। औरत का मानना है कि मैं सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, मेरी इसके साथ कोई शादी नहीं हुई। अब ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ हो जाती है तो ना तो वो आगे जा सकता है ना तो वो पीछे जा सकता है। अब दोनों ही केस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है, और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइन आई है शादी को लेकर, लव मैरिज को लेकर, बताएंगे आपको पूरा मामला, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने कस्टमरी मैरिज कर ली है, कहाँ मंदिर में जाकर, या निकाह कर लिया है, या चर्च में जाकर शादी कर ली है तो शादी मान्य होगी। आपका मानना बिल्कुल गलत है। न्यू गाइडलाइन के अनुसार मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट के अनुसार मान्य होगा कि आप पति पत्नी हैं। क्योंकि अगर कल को आपके ऊपर केस हो जाता है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि हमने शादी की थी। तो आप प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आजकल जो वैलिड पति पत्नी है उनके इतने केस आ रहे हैं, तो आपकी शादी तो प्रूवमेंट पे ही नहीं है, तो आपके साथ क्या हो सकता है आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 376 के मामले ऐसे बहुत से आए हैं कि शादी तो कर ली है लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। कम उम्र में लड़के फंस गए हैं या लड़कियां फंस गई हैं, दोनों के लिए। ऐसा नहीं है मैं लड़कों को ही कह रही हूँ, मैं लड़कियों को भी कह रही हूँ, आप फंस सकती हैं अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आप समझ रहे हैं कि मैंने शादी कर ली, मंदिर में मांग में सिंदूर भर लिया, माला पहना दी, तो आपकी शादी वैलिड है। आपकी शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि आर्य समाज का सर्टिफिकेट अभी जो है मान्य नहीं है। आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कम पैसे में शादी हो जाती है, घर से निकले मंदिर में गए शादी करवाई, ठीक है हो गया। नहीं, ये आपके कम पैसे आपको जिंदगी भर परेशाान कर सकते हैं, इसीलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाइए। फिर भी लव मैरिज को लेकर अगर आपके कुछ सवाल हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि जस्ट मंदिर में जाकर और निकाह करने से और क्रिश्चियन रीति से विवाह करने से, जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जिस तरह से वो शादी करते हैं उस तरह से करने से मैरिज वैलिड हो जाएगी। कानूनी तौर पर नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। ये आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को अगर 376 आपके ऊपर डाले तो आप प्रूव कर सकते हैं कि इसने मुझसे शादी की थी। क्योंकि कई मामले ऐसे आए हैं कि माता पिता को पता नहीं होता है, शादी बाहर जाकर कर लेते हैं, सोचते हैं 2 साल के बाद बताएंगे, 2 साल के बीच में कुछ डिस्प्यूट
हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाती है, उसके दौरान जब माँ बाप को पता चलता है तो वो उल्टा लड़के के घर में आकर लड़के को पीटकर लड़के के ऊपर ही केस डालते हैं, और डर के मारे लड़की भी नहीं कह पाती है कि मैंने इससे शादी की थी, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता है। और इतना डरा धमका देते हैं कि जो मंदिर का पुजारी होता है वो भी कोर्ट में गवाही देने नहीं आता है। ऐसे बहुत से केस आए हैं। तो अपने आप को सेफ कीजिए, मैरिज को रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। कई सवालों के जवाब हम आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको हम कांटेक्ट नंबर जरूर देंगे, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।